कनिका खाना बना रही है और बर्तन पटक पटक कर फेंक रही है और रोटी बनाई टेढ़ी मेढ़ी, कुछ सूखी और कुछ जली हुई। जिसकी भी थाली में रोटी रखती जोर से पटक कर रख रही है। देवर ने कहा, भाभी रोटी पर थोड़ा घी लगा दो। तो कटोरी भर कर घी टेबल पर रख गई और बोली, जितना भी लगाना है लगा लो, बाकी किचन में अपने आप ही आकर रख जाना। सासू माँ से पूछा कि और रोटी चाहिए क्या? तो वह बोली कि बस एक दे दो। बस क्यों, 5-6 बना देती हूँ, चिनकर एक साथ ही खा लो। एक एक रोटी ला ला कर थक गई हूँ। इतना भी नहीं होता किसी से कि उठकर किचन से एक रोटी कोई खुद ही ले ले। बस फिरकी मिली हुई है, जितना चाहे घुमाए जाओ। पराए घर से आई हूँ, जितना भी पीसना चाहो पीस लो। किसको दर्द होता है इस पराई बेटी का। डाइनिंग टेबल पर कनिका के पति शंकर, सास मंगला और देवर अजय और ससुर राजनाथ जी बैठे हैं। लेकिन आज कनिका का बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज इसे क्या हुआ है, और चुपचाप खाना खाकर उठने में ही गनीमत समझी सबने। पूरी रात किसी को भी चैन नहीं था कि आज ऐसा क्या हुआ था कि कनिका आज सबसे इस तरह का बर्ताव कर रही है। और अगले दिन सुबह उठकर किसी से भी कुछ नहीं बोली, बस किचन में जाकर सबके लिए चाय बना कर दी। फिर नाश्ता बनाया, पति, ससुर जी और देवर के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया। सबने नाश्ता किया और अपने अपने टिफ़िन बॉक्स लिए और चुपचाप सब घर से निकल गए। और सासू माँ नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी और कनिका ने सास को नाश्ता दिया और अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। और सास देखती रही और फिर चुपचाप उसने भी नाश्ता कर लिया। वह भी समझ नहीं पा रही थी कि कनिका ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। सोचा था कि सभी घर वाले बाहर चले जाएंगे तो बहू से पूछूंगी कि उसके इस बर्ताव का क्या कारण है। लेकिन कनिका पूरा दिन अपनी सास के पास नहीं बैठी। सास अंदर जाती तो कनिका बाहर होती, अगर सास बाहर आती तो कनिका किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाती। सारा दिन मंगला कनिका के आगे पीछे घूमकर बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन कनिका ने मौका नहीं दिया। हार कर वह भी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब सासू माँ को रात के खाने का इंतज़ार था। पता नहीं आज रोटी कैसे मिलने वाली है, पर आज मंगला भी कुछ सोच समझ कर ही बैठी थी। जैसे ही कनिका खाना बनाने के लिए रसोई में जाने लगी तो मंगला ने आवाज़ दी, रुक जा कनिका, मैं सुबह से तुझसे बात करना चाह रही थी और तूने मौका नहीं दिया। अब बता तेरे मन में क्या है? कल रात से तुम उखड़ी सी क्यों हो? ससुर जी ने कनिका को बैठने को कहा, वह बैठ गई और ससुर जी ने पूछा, अब मुझे बताओ कि क्या परेशानी है? कल से देख रहा हूँ कि घर के काम करती हो लेकिन बर्तन पटक रही हो, कभी भी इतना चिल्लाकर नहीं बोलती तुम। तो अब क्या हुआ? तुम्हारी सास बता रही थी कि तुमने आज सारा दिन उससे कोई बात नहीं की, ना ही पास बैठी। आज हम खाना तभी खाएंगे जब तुम अपने इस बर्ताव के बारे में कुछ बात करोगी। जो भी है मैं साफ साफ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ऐसी हो ही नहीं। अब बताओ कि क्या बात है, और सच बताना। सभी खाना खाने के लिए बैठे थे और थोड़ी देर तक खामोशी छा गई। तो फिर ससुर जी ने खामोशी तोड़ी और कहा, क्या समझें, आज खाना नहीं खाएं? पापा जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? तुम्हारे इस बर्ताव का कारण क्या है? मम्मी जी मुझ में और अपनी बेटी रुचि में भेदभाव कर रही हैं, जो मुझसे सहन नहीं होता। तभी मंगला जी के कान खड़े हो गए और वे बोली, मैंने ऐसा क्या किया है? शंकर ने कहा, कनिका तुम क्या कह रही हो? रुचि तो अपने घर में है और तुम अपने घर में, तो फिर माँ तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें क्या पता, वह तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर रही है। 6 महीने हो गए हैं रुचि की शादी को,
क्या माँ ने आपको अपने पास बिठाकर कभी कोई सबक दिया, कोई ऊंच नीच समझाई कि अपनी पत्नी का ख्याल कैसे रखते हैं, उसकी इच्छा कैसे पूरी करते हैं? कभी यह समझाया कि अपनी पत्नी से ऊपर कोई भी नहीं होता? अब शादी की है तो बस अपने परिवार और घर गृहस्थी के बारे में सोचो। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारियां तुम्हारी माँ की हैं, तुम्हारी पत्नी की नहीं। जब यहाँ पर रुचि नंदोई जी के साथ घर आती है तो मेरा काम कितना बढ़ जाता है और कभी रसोई में कोई झांकता भी नहीं है। अगर कभी रुचि रसोई में आकर मेरा हाथ बटाना चाहती है तो माँ जी उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए आई हो तो भाभी को ही काम करने दो। रसोई संभालना घर की बहू का काम है, तुम्हारा या मेरा नहीं। घर की बहू है, उसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। एक बार तुम भाभी का हाथ बटाने गई तो आदत पड़ जाएगी उसे। जो चाहिए यहीं से आवाज़ दे दो। और जब भी रुचि का फ़ोन आता है तो यही सिखाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमरे में रहा करो। सास को नज़र आती रहोगी तो किसी न किसी काम में लगाए रखेगी। बस अपना ध्यान रखा करो। सारा खाना बनाकर हॉट केस में डालकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया करो, जिसे जब भूख लगेगी खुद खा लिया करे। ज़्यादा आदतें मत बिगाड़ना अपने ससुराल वालों की, वरना काम ही करती रह जाओगी। पापा जी, अब आप ही बताओ कि इसे भेदभाव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और इसलिए मैं अलग होना चाहती हूँ। मुझसे इतने बड़े परिवार का काम नहीं होता। जब मैं माँ जी से कहती हूँ कि कोई काम वाली रख लेते हैं तो मुझसे कहती है कि खाली बैठकर क्या करना है, हाथ पैर चलते रहें तो इंसान स्वस्थ रहता है। और जब कभी थक जाती हूँ तो मुझे कामचोर कहती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से खाऊं, मर्जी से काम करूं, मुझे भी थोड़ी सी आज़ादी मिले। कभी मेरे हाथ में फ़ोन देख लेती हैं तो किसी से मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाती और काम का शोर मचाने लग जाती हैं। और कितने कितने दिन मैं अपने मायके में किसी से फ़ोन पर बात भी नहीं कर पाती। और एक दिन अगर रुचि का फ़ोन नहीं आता तो बेचैनी होने लगती है माँ जी को। अब आप बताएं पापा जी कि यह भेदभाव है कि नहीं? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अलग कर दो। मुझसे पूरे घर का काम अकेले नहीं होता। हाय राम, इतना सारा घर का काम मैं अकेले कैसे करूँगी? अगर मेरे बहू बेटा घर से अलग हो गए तो मैं क्या करूँगी? मैं घर को कैसे संभालूँगी? मेरी बेटी और दामाद घर आएंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी? सोचिए माँ जी, अगर हम दोनों अलग हो जाएंगे तो फिर भी आपके पास तो पापा जी हैं, देवर जी हैं, उनकी शादी हो जाएगी तो फिर से आपका घर तो भर ही जाएगा। लेकिन रुचि की सास के बारे में सोचा? नंदोई जी की अगर मति मारी गई और वे रुचि की बात मानकर अलग हो गए तो वह तो बेचारी अकेली ही रह जाएगी। अगर वह अकेली रह सकती है तो आपके पास तो फिर भी सब है ना। पापा जी, मैंने तो वही सब किया जो भी माँ जी ने अपनी बेटी को सिखाया। अब मुझे यह सब नहीं सिखाया तो क्या हुआ? देख सुनकर भी तो सीख सकते हैं। क्यों माँ जी, आपको मेरे इस बर्ताव से तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनाथ जी ने यह सब सुना तो मंगला जी से कहा, क्या सच में आप अपनी बेटी को यह सब शिक्षा दे रही हैं? तो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। मंगला जी, अगर आज के बाद मैंने ऐसा कुछ सुना तो मैं खुद तुम्हारे बेटे बहू को इस परिवार से अलग कर दूंगा। फिर मत कहना कि कुछ बताया नहीं था। आज तुम जाओ और गरम गरम रोटी पकाओ। आज बहू हमारे साथ ही बैठकर खाना खाएगी। यही तुम्हारी सज़ा है। और मंगला जी चुपचाप किचन की तरफ चली गई और पीछे पीछे कनिका भी रसोई में चली गई। सासू माँ की आंखों में आंसू थे और कनिका ने अपने पल्लू से उनके आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, आप क्या सोचते हैं कि क्या मैं आपको छोड़कर जा सकती हूँ? कभी नहीं। मैं तो अपना भरा पूरा मायका छोड़कर आई हूँ, तो अकेले कैसे रह सकती हूँ? मुझे माफ़ कर देना बहू। पागल थी मैं जो बेटी को ही गलत शिक्षा देने जा रही थी। तुमसे वादा करती हूँ
कि ऐसा सोचूंगी भी नहीं और अपनी बहू को कसकर गले से लगा लिया। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।